तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड 25th क्वेश्चन, बैड बॉय। So Relay is a very bad boy, but at the same time he's a yo-yo master. So he decided to use his yo-yo skills to annoy his friend Anton. Anton's room can be represented as a grid with n rows and m columns. Let ij denote the cell in row I and column j. Anton is currently standing at a position ij in his room. To annoy Anton, Relay decided to throw exactly two yo-yos in cells of the room. They can be in the same cell because Anton doesn't like yo-yos thrown on the floor. He has to pick up both of them and return back to the initial position. The distance traveled by Anton is the shortest path that goes through the positions of both yo-yos and returns back to ij by traveling only to adjacent by side cells. That is, if he is in cell xy, then he can travel to the cells x plus y, x minus 1 y, xy plus 1 and xy minus 1 इन वन स्टेप। ठीक है, यानी ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी जा, चारों जगह जा सकता है। ठीक है, रिले इज वंडरिंग वेयर ही शुड थ्रो दीज टू योयोस so that the distance traveled by Anton is maximized. But because he is very busy, he asked you to tell him. ठीक है, तो यहाँ पर एक एंटन नाम का बंदा है। ठीक है, एंटन और रिले। ठीक है, जो एंटन का रूम है वो कैसे दिखता है, वो दिखता है ऐसे। ठीक है, उसमें ठीक है, तो एग्जांपल के लिए ये 6x8 का अपने पास एक रूम बन गया। ठीक है, ये किसका रूम है, एंटन का। ठीक है, एंटन का रूम है ये। और ये जो दूसरा लड़का है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रिले। ठीक है, रिले है, ये चाहता है कि एंटन को परेशान किया जाए। तो ये क्या करेगा, ये दो, इसके पास दो ठो योयो है। ठीक है, उसको ये इसको ये फेंक देगा इनमें से किसी भी ग्रिड में। ठीक है, इनमें से किसी भी सेल में। और ये चाहता है कि एंटन को ज़्यादा से ज़्यादा चलना पड़े उसको योयो जो फेंका है उसको उठाने के लिए। ठीक है, ये मान लो जो वो योयो है वो यहाँ पर फेंका है। ठीक है, और जो दूसरा योयो है उसको वो यहाँ पर फेंका है। ठीक है, और जो एंटन है वो मान लो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, तो यहाँ से उसको यहाँ तक जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद वापस आना पड़ेगा। ठीक है, और एंटन जो है वो या तो ऊपर जा सकता है, या तो नीचे जा सकता है, या लेफ्ट जा सकता है, या तो राइट जा सकता है। ऐसे नहीं जा सकता डायगोनली। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ तक जाना है तो कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, उसके बाद 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 ऐसे जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर जाएगा एक एक करके, उसके बाद इधर से वापस आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये पूरा वापस आएगा यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे चलेगा एंटन का मूवमेंट। और हमसे पूछ रहा है कि ये जो दो योयो हैं इसको हम कहाँ पर फेंकें ताकि एंटन को ज़्यादा से ज़्यादा चलना पड़े। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एंटन इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, ये हमको बताना है। जो एंटन का पोजीशन है ये हमको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, आई और जे, ये क्या है, एंटन का पोजीशन है, मतलब एंटन किस रो और किस कॉलम में है वो हमको आई जे से पता चलेगा। ठीक है, और एन और एम क्या है, एन और एम उसके रूम का साइज है। कि जैसे यहाँ पर अपना जो रूम का साइज है वो 6x8 था। ठीक है, तो एन क्रॉस एम वही बताएगा। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन। अब इसमें जो टाइम लिमिट पर टेस्ट है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम लिमिट
पर टेस्ट जो दिया है वो है 1 सेकेंड। एक टेस्ट के लिए 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, और एक टेस्ट के अंदर कितने टेस्ट केसेस हैं? एक टेस्ट के अंदर है कितने टेस्ट केसेस? 10 पावर 4 टेस्ट केसेस। ठीक है, 10 पावर 4 टेस्ट केसेस। तो एक टेस्ट केस के लिए कितना होगा? ठीक है, एक टेस्ट केस के लिए हो जाएगा 10 पावर 4 ऑपरेशन, यानी एक टेस्ट केस में हम मैक्सिमम 10 पावर 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमको दिया है एन का वैल्यू वो 10 पावर 9। ठीक है, मैक्सिमम 10 पावर 9 हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो अगर ओ एन का हुआ, ठीक है, तो वो टी एल ही दे देगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं चलेगा, हमको कोई कांस्टेंट या फिर लॉग एन टाइम का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमें क्या बोला है? बताना है कि कहाँ कहाँ पर फेंकेंगे हम उस योयो को, ताकि एंटन को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़े। ठीक है, तो इसमें जो मेन आइडिया है, ठीक है, वो क्या है कि एंटन, ठीक है, स्टेटमेंट है द योयो मस्ट बी the yo-yo must be thrown to 1 and nm, then the distance will be maximized। ठीक है, then the distance will be max। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो दो हमारे पास यो है उनके डिस्टेंस को बस हमें मैक्सिमाइज करना है। अगर हम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करते हैं तो जो डिस्टेंस योयो ये जो डिस्टेंस एंटन ट्रैवल करेगा वो अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 1 और एन एम में भेजेंगे ताकि दोनों योयो के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, डिस्टेंस मैक्सिमाइज हो गया मतलब उसको अपने आप ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे एक योयो को और दूसरा को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर और यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, बस दोनों योयो के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमाइज होना चाहिए। जो अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमाइज होगा तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एंटन वो भी अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इतने सभी सेल्स को हम क्रॉस करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, अगर ऐसे मतलब अगर टॉप बॉटम टॉप डाउन राइट डाउन ऐसे करके पहुँचेंगे तो भी इतना डिस्टेंस तो हमको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको इसको भी उसके बाद यहाँ तक पहुँचना है तो इतना डिस्टेंस को भी ट्रैवल करना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी हम ये जो इसका लेंथ प्लस ब्रिड्थ है, ठीक है, इसको हम लोग 2 बार ट्रैवल करते हैं इसके लिए। ठीक है, और यही मैक्सिमाइज है, यही मैक्सिमम है। ठीक है, इसलिए इसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पर रखना है। इससे ज़्यादा मैक्सिमम आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हैं कहीं दूसरी जगह पर रख के, लेकिन इससे ज़्यादा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा वो
सेल्स को ट्रैवल किसी भी पाथ से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहाँ कहाँ रखेंगे, यहाँ पर 1 1 में और NM में। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 और NM इसको प्रिंट कर दिए। ठीक है, क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O1। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।